इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मैथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे मैं शेयर करूंगा। प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 9, तो a गुना बी गुना सी का मान क्या होगा। अक्सर कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 लिखेंगे। दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 3। अब हम इसको वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बुआ, वर्ग करने पर। कहिएगा सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, जरूर पता चलेगा आपको, सवाल बनने तो दीजिए। वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। वेरी सिंपल, लिख दीजिए आराम से, है ना। चलिए अब क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड इक्वल टू 9 है रहेगा। अब आप देख सकेंगे आपके प्रश्न में बुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो जिसका मान आप जानते हैं उसका मान आप बैठा सकते हैं। तो आप पुटिंग कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना का वैल्यू आपका दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 5 दे रखा है। तो आप 5 बैठा दो, प्लस का चिन्ह, तीनों में से 2 आप आराम से कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना 9। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 5 बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो इधर बचा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9 पहले से था, और प्लस 5 बराबर के बाद जाकर -5, और 9 में से 5 घट के कितना हुआ 4, और यहाँ भी 2 दूना 4 कट गया। इस तरह से आपने किसका वैल्यू निकाल दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब हमें एक चीज दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 9 और कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करिए। तो हमें एक और सूत्र का हेल्प लेना होगा, उस सूत्र को मैं अभी लिखूंगा। चूँकि हम सभी मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, इसका ना फॉर्मूला होता है बुआ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम जिसका जिसका वैल्यू जानते हैं उसको आराम से बैठाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपने देखा 9, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू मैंने 9 बैठाया, -3 अपने जगह पर रहा। ए बी सी तो निकालना है, तो ए बी सी का ए बी सी लिख दीजिए। चलिए बराबर के बाद ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, तो आप ना 3 डाल दीजिए, ब्रैकेट बंद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तीनों में से, तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए ये ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दीजिए। अब 9 -3abc इक्वल टू, ये 3 अपने जगह पर, ये ब्रैकेट के भीतर 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी देखिए आपने निकाला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना 2, तो आराम से डाल दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 2। अब ये रहा आपका 9 - 3abc इक्वल टू, ये 3 अपने जगह पर, 5 में से 2 घटेगा बुआ
तो 3 होगा। अब आपके पास बच रहा है 9 माइनस 3ABC इक्वल टू 3 गुना 3 कितना होता है 9 होता है। अब क्या करने वाले हैं 9 अपने जगह पर प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9। अब माइनस 3ABC बराबर के बाद गया तो प्लस में 3ABC, 9 में से 9 घट गया तो 0 बराबर 3ABC और ये 3 गुना से इधर आएगा कहाँ तो बटा में आएगा तो 0/3 बराबर ABC और 3 से ABC में भाग देंगे तो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया ABC का वैल्यू कितना 0। तो यही प्रश्न था आपका कि ABC का मान निकालना था, आपको ABC का मान निकालना था। चलिए तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक बार शॉर्ट में, a प्लस बी प्लस सी 3 दिया था, वर्ग करने पर और सरल करने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकाल लिया गया। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला लगाया गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें जिसका जिसका वैल्यू जानते थे सब डाल दिए तो ABC का मान आपका 0 निकल गया। तो आशा है कि आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो ये अलजेब्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।